रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरा पान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मुहि आए जगाए ही कहा। अजहूं तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होए ही कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तै कीनी खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करौ मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई ताप तय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। महिष खाई करि मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभ
कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। देखि विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। कात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। बंधु बंसु तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तज, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस बीर।